इसी दौरान फोन पर एसीपी पंकज पुरोहित यह सारी बातें सुन लेते हैं और उनके मन में शक और गहरा हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि विद्युत कश्यप एक बार फिर दामोदर मौजूमदार से हाथ मिला चुका है और कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। उधर गिनी एसीपी पंकज पुरोहित को फोन करती है और बेहद आत्मविश्वास के साथ कहती है, सर, मैं आपको कुछ तस्वीरें भेजने वाली हूं। आप उन्हें ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ साफ समझ में आ जाएगा। गिनी की आवाज में छिपा भरोसा पंकज को बेचैन कर देता है। इसी बीच एडवोकेट अंजलि अवस्थी उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां उसे सोनल ने बुलाया था। अंजलि को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। जैसे ही वह वहां कदम रखती है, तभी एसीपी पंकज का फोन आता है। आप जहां भी हैं तुरंत यहां पहुंचिए, मामला बेहद गंभीर है। उसी वक्त जिस न्यूज़ चैनल में अंजलि की बेटी पहले काम करती थी, वहां यह खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर चलने लगती है। एंकर की आवाज के साथ स्क्रीन पर अंजलि अवस्थी की तस्वीरें फ्लैश होने लगती हैं। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरी दिल्ली में आग की तरह फैल जाती है। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स और हेडलाइंस वायरल हो जाती हैं। लाखों नहीं बल्कि मिलियन व्यूज के साथ अंजलि अवस्थी का नाम हर तरफ ट्रेंड करने लगता है। लोगों का गुस्सा अब खुलकर अंजलि पर फूट पड़ता है। कोई उसे अपराधी बता रहा है तो कोई उसे सबसे बड़ी साजिश करता। सच्चाई और झूठ के बीच फर्क करना जैसे किसी को याद ही नहीं रहता। दूसरी तरफ पार्टी में दीपिका बेखौफ होकर डांस कर रही होती है, लेकिन उसी पार्टी में राघव की नज़र अपनी बहू अंजलि पर पड़ती है। वह देखता है कि अंजलि शराब का गिलास हाथ में लिए खड़ी है। राघव के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी दोनों साफ झलकते हैं। तभी हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं जब कोई राघव के सिर पर गन पॉइंट कर देता है और महक को डांस करने के लिए मजबूर करता है। डरी सहमी महक उन सभी माफिया गुंडों के सामने नाचने पर मजबूर हो जाती है। उसकी आंखों में डर, अपमान और लाचारी साफ दिखाई देती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। उधर थाने में एसपी पंकज के फोन से युवराज अंजलि को कॉल करता है और गुस्से में पूछता है, मेरी वाइफ कहाँ है? यह सुनते ही अंजलि पूरी तरह शॉक में चली जाती है। वह कांपती हुई आवाज में जवाब देती है, तुम्हारी वाइफ महक कहाँ है? इस बारे में मुझे क्या पता? अंजलि का यह जवाब युवराज को और भड़का देता है। वहीं दूसरी ओर प्रेस और मीडिया थाने में अंजलि को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कैमरों की फ्लैशलाइट्स, तीखे सवाल और लोगों की चीख पुकार। माहौल पूरी तरह अराजक हो जाता है। कानून का ऑफिस अब इंसाफ की जगह लड़ाई का मैदान बन चुका है। हर तरफ असहाय लड़कियों के चालान, फाइलें और तस्वीरें बिखरी पड़ी हैं। हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, अंजलि अवस्थी। वीडियो फुटेज दिखाए जाते हैं जिनमें यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि अंजलि किसी बहुत बड़े रैकेट से जुड़ी हुई है। इसी बीच प्रकाश त्रिपाठी अंजलि को अरेस्ट होते हुए देखकर तंज कसते हुए कहता है, मुझे कोर्ट में लेकर गई थी ना, अब जिंदगी भर जेल में सड़ती रहोगी तुम। उसके शब्द अंजलि के दिल में किसी खंजर की तरह उतर जाते हैं, लेकिन वह खुद को टूटने नहीं देती। उधर मिनिस्टर धर्मराज आहूजा गिनी से कहते हैं कि इतना बड़ा रैकेट अंजलि अवस्थी और उसकी टीम चला रही है और अब यही सच पूरे देश को बताया जाएगा। उनका दावा है कि लाखों लड़कियों को बॉर्डर पार भेजा गया है और वह इस मुद्दे को खुद संसद में उठाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अंजलि अवस्थी खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? क्या यह सब एक सोची समझी साजिश है? क्या वेद आरती का छुपा हुआ सच सबके सामने लाएगा और असली गुनहगार बेनकाब होगा?